नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में वो आदमी आहान से मीनू के बारे में पूछता है, पर वो उसे वहां से भगा देता है। वो लिली को वापस वर्मा मेंशन ले आता है। इसके बाद वो शिवांग से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। दोनों मधुर को बलि का बकरा बनाने के बारे में सोचते हैं। जब आहान मधुर से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे गोल्ड कॉइन की लोकेशन बताएगा अगर वो ये अफवाह फैला दे कि मीनू उसके पास है। पहले तो मधुर मना कर देता है, पर बाद में वो मान जाता है। आहान से बात करने के बाद मधुर वहां से चला गया। आहान कुछ देर सड़क पर चलते रहा, फिर उसने मीनू से मिलने के बारे में सोचा। उसने टैक्सी ली और शिवांग के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। जब उसने बेल बजाया तब एक मिडिल एज औरत ने दरवाजा खोला। वहां पर किसी अनजान को देखकर वो हैरान हो गई थी। उसके बदलते एक्सप्रेशंस देखकर आहान ने कहा, मुझे यहाँ शिवांग ने भेजा है। शिवांग का नाम सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई और उसने आहान को अंदर आने दिया। आहान ने देखा कि वहां पर ज्यादा कुछ नहीं था। अगर मीनू चाहती तो वहां से भाग सकती थी, पर शायद उस जहरीले आयल की वजह से नहीं भाग पा रही थी। जब आहान मीनू के रूम में गया तब उसने देखा कि मीनू बालकनी में रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी थी और बाहर देख रही थी। मीनू को जैसे पता चल गया था कि वहां पर आहान आया था, इसलिए उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने आहान की तरफ देखा भी नहीं था। आहान ने कहा, शिवांग ने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। साथ ही उसने ये भी पूछा है कि तुमने उसके सवाल के बारे में क्या सोचा है। मीनू ने अब अपना चेहरा घुमाया और आहान को देखा। उसका चेहरा बहुत मायूस लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान थी। मीनू ने कहा, तुम उसे बता सकते हो कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। डेजर्ट वुल्फ के मुझ पर बहुत एहसान है और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दे सकती हूँ। उसकी आवाज में कामनेस और फर्मनेस दोनों थी। आहान ने भी कुछ सोचा और कहा, वैसे डेजर्ट वुल्फ तुम्हारे बारे में पता करता हुआ आया था। डेजर्ट वुल्फ को तुम्हारी फिक्र तो है। उसने मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ हो। मीनू ने कहा, तो फिर तुमने क्या कहा? मेरा पता तो शायद ही बताया होगा। आहान ने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, और वैसे भी अगर पता होता तब भी मैं डेजर्ट वुल्फ को नहीं बताता। मीनू ने आहान को देखा। इस वक्त उसने एक शॉर्ट और लॉस ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आंखें हमेशा से सेडक्टिव नहीं थी, पर इस बार वो जैसे आहान को देख रही थी, उसकी आंखों में लस्ट नजर आ रहा था। वो बालकनी से रूम में आ गई और आहान को क्रॉस करती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई। आहान ने उसे देखा और कहा, अगर तुम्हें हमारी बात नहीं मानी तो शायद तुम मारी जाओगी। मीनू ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे मौत से डर लगता है? इसके बाद मीनू टेबल पर रखे फ्रूट्स खाने लगी और फिर से उसने कहा, जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो फिर यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। आहान थोड़ा हैरान था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मीनू ने कहा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे अभी इसी वक्त मारना चाहते हो? आहान ने नामे सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। जब मीनू ने अपना जवाब दे दिया था तब उसका वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। अचानक से मीनू खड़ी हुई और आहान की तरफ बढ़ने लगी। उसने बिल्कुल आवाज नहीं की थी, इसलिए किसी नॉर्मल इंसान को उसका चलना सुनाई नहीं दे सकता था, पर आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसे एहसास हो गया था कि मीनू उसके पीछे है। आहान जैसे ही पीछे मुड़ा, मीनू ने अपने नाखून उसके कंधे में घुसा दिए थे। आहान हैरान हो गया। उसने मीनू को पीछे किया और गुस्से में कहा, तुम्हें मरना है क्या? घाव ज्यादा गहरा नहीं था, पर फिर उसमें से खून बह रहा था और आहान के शर्ट पर खून के निशान साफ नजर आ रहे थे। मीनू ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराते हुए आहान को देख रही थी। उसे ऐसे देखकर आहान को गुस्सा आया और उसने कहा, क्या ये जहरीले आयल की वजह से तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? मीनू ने कहा, अब जब
मैं मरने वाली हूं तो मैंने सोचा कि अकेले क्या मरना, तुम्हें साथ लेकर मरती हूं। दोनों साथ ही भगवान के पास चलेंगे। आहान मीनू को देख रहा था और शिवांग की बात मानकर यहां आने के फैसले को रिग्रेट कर रहा था। आहान ने मीनू से एक कदम पीछे ले लिया। मीनू ने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। अगर आहान वहां से चला भी जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से मीनू हंसने लगी और उसने कहा, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूं। आहान को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कहा, ऑयल की वजह से सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने मुझे हर्ट किया है और अब तुम मुझसे डील करना चाहती हो। आहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बेवकूफ समझ रही थी। मीनू बिना रिएक्ट किए फिर से सोफे पर जाकर बैठ गई और फ्रूट्स खाने लगी। उसने कहा, मैं सच में तुमसे एक डील करना चाहती हूं। आहान ने अपने घाव को देखा। मीनू अपने ज्यादातर हमलों में जहर का इस्तेमाल करती थी, पर इस बार आहान को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। वो बस एक मामूली घाव था जहां से खून बहना भी बंद हो गया था। आहान थोड़ा हैरान था। आहान डील के लिए तुरंत मना करना चाहता था, पर अब वो क्यूरियस हो गया था, इसलिए उसने कहा, तुम मेरे साथ क्या डील करना चाहती हो? पर फिर आहान ने कुछ सोचा और कहा, पर तुम जो भी डील करना चाहती हो उसका कोई फायदा नहीं है। इस वक्त तो तुम खुद उधार की सांसें ले रही हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? इस वक्त वो फ्रूट्स खाने में बिजी थी। उसने आहान को देखा और कहा, मैं तुमसे उस ऑयल का एंटीडोट चाहती हूं। आहान ने कहा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? मीनू ने ना किया और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूं। अभी तो तुमने खुद कहा कि मैं उधार की सांसें ले रही हूं। ये सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आने लगा। वो समझ गया था कि ये लड़की बस उसे परेशान कर रही थी। वो अब एक भी पल वहां रुकना नहीं चाहता था। एक पल उसका मन कर रहा था कि वो मीनू को वहीं मार दे, और दूसरी तरफ वो चाहता था कि शिवांग उसका हिसाब करे और उसे उस पॉइजनस ऑयल की वजह से मरने दे। मीनू ने देख लिया था कि आहान के एक्सप्रेशंस अजीब हो रहे थे। इस हिसाब से उसे बहुत गुस्सा आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बल्कि उसने बहुत आराम से कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो फिर तुम भी मर जाओगे। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी। आहान के दिमाग में पहला ख्याल उस घाव का आया था, पर अजीब बात ये थी कि आहान को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। पर फिर भी उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे जहर दिया है। मीनू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उठकर आहान के पास आने लगी। ये देखकर आहान और पैनिक करने लगा। मीनू का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे जो वो सोच रहा था वो सही था। मीनू आहान को टच करना चाहती थी, पर आहान ने उसे अपने आप से दूर कर लिया और उसे डिस्गस्टिंगली देखने लगा। मीनू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पॉइजन से तुम्हारी जान तो बिल्कुल नहीं जाएगी। आहान को इस लकड़ी की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो बस उसे घूर रहा था। मीनू ने कहा, जब मुझे यहाँ लाया गया था तब मुझसे सब कुछ ले लिया गया था, पर बस ये एक चीज थी जो मेरे पास रह गई। आहान को चोट लगे काफी देर हो गई थी, पर उसे इस वक्त कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो मीनू कह रही थी वो सच था। शिवांग के होते हुए उसके पास कोई खतरनाक चीज नहीं हो सकती थी। आहान ने कहा, तुम आखिर चाहती क्या हो? मीनू ने कहा, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा जैसे दिल की धड़कनें बढ़ गई हो और गर्मी लग रही हो? आहान को मीनू की बातें सुनकर बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। वो मीनू के पास गया और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हारी इसी वक्त जान ले लूंगा। मीनू ने कहा, इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मीनू कुछ नहीं कह रही थी, बस अपने बालों और कपड़ों के साथ खेल रही थी। वो आहान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो रही थी। आहान का दिल बहुत बेचैन हो रहा था और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। आहान को अब समझ आ गया था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था।
वो इस मीनू के करीब जाना चाहता था। मीनू ने अपने गाउन खोला और कहा, बेचैनी हो रही है ना? मीनू धीरे धीरे आहान के पास आ रही थी। अब आहान के लिए भी अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। अब आहान को समझ आ गया था कि इस बार मीनू ने कौन सा पॉइजन यूज किया था और आहान के साथ ये सब क्यों हो रहा था। आहान से जब अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हुआ तब उसने मीनू को अपनी बाहों में ले लिया और उसे किस करने लगा। मीनू भी यही चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को आहान की बाहों में सरेंडर कर दिया था। दोनों के बीच में काफी रोमांटिक और सेडक्टिव मोमेंट चल रहा था। कुछ देर बाद आहान जमीन पर बैठा था और गहरी सांसें ले रहा था। मीनू ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ? Wasn't it unbelievable? आहान ने उसे देखा और कहा, तुम पागल हो। मीनू की बॉडी को खुद से दूर करने के बाद आहान सोच रहा था कि मीनू किस तरह की पागल लड़की थी। मीनू ने कहा, ठीक है, मैं पागल हूं, पर अब हम डील के बारे में बात कर सकते हैं। आहान ने उसे देखा और कहा, स्टूपिड। मीनू ने कहा, जो भी हूं, अब मुझे उस आयल का एंटीडोट चाहिए। उसकी बात सुनकर आहान को लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि अभी हमारे बीच जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं तुम्हें एंटीडोट लाकर दे दूंगा? मीनू ने स्माइल किया और कहा, मेरे लिए नहीं, ये तुम खुद के लिए करोगे। आहान ने कंफ्यूजन में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मीनू ने कहा, अपने मेरिडियन चेक करो। आहान ने मीनू की बात मान ली और अपने मेरिडियन चेक करने लगा। उसने देखा कि वो ब्लॉक हो गए थे। ये देखकर आहान बेचैन हो गया था और उसने कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे क्या पॉइजन दिया है? मीनू ने बहुत कैजुअली कहा, जो होना था वो तो अब हो गया है। अब अगर तुम मुझे उस आयल का एंटीडोट लाकर दोगे तब मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दूंगी। मीनू थोड़ा एम्बरस हो गई थी, पर अगर वो आहान को मजबूर नहीं करती तो फिर वो उसमें ये पॉइजन कभी नहीं डाल सकती थी। आहान भी अब समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं थी। उसे लगा कि अगर उसने उसकी मदद कर दी तो ऐसा हो सकता है कि उसे बदले में कुछ भी ना मिले। आहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर सकती हो? उसके दिमाग में इस वक्त मोनिका और लिली का ख्याल आया। क्या लिली और मोनिका के पास इस पॉइजन का इलाज होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना है। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।